बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एविएशन के हवाले से 3-4 अहम खबरें लेकर आई हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब से भी खबर लेकर आई हूँ। वो कौन सी अहम खबर है कि सऊदी अरब में बजट 2025 के मंजूर होने के बाद वहां के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक स्पीच भी की जिसमें उसने दो बड़ी अहम खबरें बताई। वो दो अहम खबरें जो थी उसमें एक तो 4 लाख लोगों की नौकरियों की खबर थी, दूसरी वैट के बारे में खबर थी और तीसरी ये खबर भी बताई जा रही है कि जहां से जो लोग जाते हैं, माफिया जाता है वहां पर भीख मांगने के लिए, तो एक औरत ने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसके बाद उस पर बहुत ज्यादा सख्ती की गई। इसके बारे में डिटेल से मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। और जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो मुझे सब्सक्राइब करे। नाज़रीन, सऊदी अरब में बजट 2025 के मंजूर होने के बाद वली अहद वहां के मोहम्मद बिन सलमान ने एक स्पीच की है और अपने लोगों को कहा है कि सब लोग जो हैं, जो इस वक्त वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि मुल्क के वहाँ के जो हालात हैं, हर जगह के हालात ही बाज़ बहुत परेशानी का बाइस बनते हैं। उन्होंने कहा, अपनी स्पीच में कहा कि मैंने 4 लाख मुलाजमतों का जो लोगों का है वो बंदोबस्त कर लिया है। अब इसमें ये नहीं बताया जा रहा, ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये जो 4 लाख मुलाजमतों का कोटा उन्होंने निकाला है, अपनी स्पीच में बताया है, उसमें कितने जो हैं वो सऊदी अरब के लोग हैं और कितने गैर मुल्की लोग शामिल हैं। क्योंकि जब से यहाँ पाकिस्तान से क्या किसी भी मुल्क से कोई भी परेशानी वहां के लोगों को होती है तो उसके बाद उन लोगों का अंदराज उन लोगों में कर दिया जाता है जिसको हम लोग हिट लिस्ट कहते हैं कि कोई भी मसला होगा, कोई भी परेशानी होगी तो इन लोगों को सबसे पहले पकड़ा जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान से जो काफी लोग वहां उम्रा और हज के लिए जाते हैं और वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं या गायब हो जाते हैं, तो ऐसे लोग वहां की हिट लिस्ट पे होते हैं। अब जो मोहम्मद बिन सलमान ने 4 लाख नौकरियों का लोगों से कहा है, अब उसमें उसने ये कोटा नहीं बताया कि उसमें कितना जो लोग हैं वो जो सऊदी अरब के हैं और कितने जो लोग हैं वो गैर मुल्की हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उसमें जो काफी ज्यादा जो जॉब्स हैं वो सऊदी अरब के लोगों को दी जाएगी, कोई खास कोटा किसी गैर मुल्की के लिए होगा। अब वो गैर मुल्क कौन कौन से हैं इसका जो नाम है वो अभी शेयर नहीं किया जा रहा। जैसे ही इसका नाम शेयर किया जाएगा, उन मुल्कों की लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बारे में भी मैं अपने इस अगले ब्लॉग में आपको जरूर बताऊंगी। लिहाजा कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा ताकि कोई भी मेरा ओवरसीज भाई इस बात से किसी भी किस्म के एजेंट को या किसी को कोई पैसे देने का ना हो कि जी आ गई हैं खबरें, आ गई है कि सऊदी अरब में 4 लाख नौकरियां हैं। सऊदी अरब में 4 लाख नौकरियां जरूर हैं, लेकिन वहां के जो सुल्तान है वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उसने ये नहीं बताया कि इसमें कितना कोटा वहां के सऊदी अरब के लोगों का है और कितना गैर मुल्कियों का है और वो किस किस मुल्क के लोग हैं जो वहां आके जॉब कर सकेंगे। दूसरी बड़ी अहम खबर जो वहां पे जेरे बहस है वो सऊदी अरब में वहां एयरपोर्ट पे जो वैट सिस्टम लागू करेंगे। वैट सिस्टम तो पहले भी सऊदी अरब में बहुत था, एयरपोर्ट पे भी था, लेकिन लोग जो हैं वो इससे फायदा हासिल नहीं कर रहे थे। वहां के जो लोग हैं वो इसका बारे में लोगों को पूरी तरह गाइड नहीं कर सकते थे, पूरी तरह बताना चाहते थे और कुछ उनकी अपनी भी और कुछ हम लोगों की भी नाअहली की वजह से ये जो मामला था ये रफा दफा हो जाता था और इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जो वैट है इसके बारे में वहां के एयरपोर्ट और वहां के जो बजट है, वहां के जो शाह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बता दी है और उन्होंने कहा है कि लोगों को बिल्कुल सही मालूमात दी जाए ताकि लोगों को इल्म हो, लोगों का पैसा जाया ना हो। क्योंकि वहां पे जो लोग सामान खरीदते हैं, जो माल लेते हैं, किसी भी चाहे वो स्टोर से लें कहीं से भी लें, तो वहां पे वेट नाम से उनकी रकम काटी जाती है और वो रकम जो होती है वो डॉलरों में होती है। जब ये लोग सऊदी अरब से लोग बाहर आते हैं, एयरपोर्ट पर रकम का तकाजा करते हैं तो कहते हैं जी नहीं, ऐसा नहीं है, आपको रकम नहीं मिलेगी। वो कौन सी गलती है? वो गलती मैं आपको नाज़रीन यहाँ बताती हूँ कि सऊदी अरब ने जो अब है इसके बारे में सख्ती शुरू कर दी है। आप सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे आते हैं,
आप विजिट वीजा पर जाएं, सऊदी अरब में हज उम्रे के लिए जाएं। जब आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो वहां आप लोग वेट की रकम वापस कैसे ले सकेंगे? आपने जब वहां जाना है, वहां स्टोर से सामान खरीदना है, वो आपको एक डिजिटल वो रसीद दे देता है। वो कहता है जी ये रसीद है। आप जो रसीद दे के कहते हैं, मुतमिन हो जाते हैं कि ये तो प्रिंट हुई हुई है, इस पे लिखा गया, टाइम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, हमारा नाम दराज किया गया है कि हमारा नाम है, इस पे आप किसी भी किस्म की कोई रद्द-अमल नहीं हो सकता। और आप लोग मुतमिन होकर वो पर्ची अपने पास रख लेते हैं और जब जाके एयरपोर्ट पर दिखाते हैं और फिर जब वो लोग आपको कहते हैं कि सॉरी हम आपको रकम वापस नहीं देंगे, तब आप लोग परेशान हो जाते हैं। आपने क्या करना है कि जब आप किसी से सामान लेते हैं, यानी कि आप जाते हैं सोना खरीदते हैं, उस पर उस वक्त आप 15% जो है वेट की रकम अदा करते हैं, उस सोने के ऊपर करते हैं। अगर जब आप उससे वो रसीद ले रहे हैं तो आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखें। आप अपने पासपोर्ट पे भी उस चीज का अंदराज करवा दें। शाह मोहम्मद सलमान ने कहा है कि अब जब कोई भी रकम, कोई भी चीज खरीदेगा गैर मुल्की, उसके पास अगर उसका पासपोर्ट है तो वो अपने पासपोर्ट का नंबर लिखवा दे या अपने पासपोर्ट पर उसको अंदराज करवा ले। अंदराज करवाने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे आएगा, एयरपोर्ट पे दिखाएगा, तो एयरपोर्ट पे जो लोग बैठे हैं, स्टाफ बैठे हैं, वो लोग इस बात के पाबंद होंगे कि उस बंदे को रकम वापस की जाए। बाद वक्त ऐसा होता है कि लोगों को रकम नहीं मिलती तो लोग क्लेम भी नहीं करते। लोगों को वहां पर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग क्लेम करते हैं बाद में इन लोगों की भी सुनाई नहीं होती, इन लोगों की भी बात नहीं सुनी जाती। लिहाजा अब वहां के सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे यह कानून लागू हो गया है कि जब आप वहां सऊदी अरब में आप हज पे हैं, उम्रा पे हैं, विजिट वीजा पे हैं, वहां पे आपने शॉपिंग की है, कोई चीज खरीदी है, आपका पासपोर्ट आपके पास है, तो आप अपने पासपोर्ट का नंबर या अपने पासपोर्ट पे वो रसीद साथ लगवाएंगे और कहेंगे कि जो हमने सामान खरीदा है, हमारे पासपोर्ट का नंबर उस पर दराज किया जाए और ये रसीद जो है हमारे पासपोर्ट में रखी जाए, पासपोर्ट के साथ अटैच की जाए, ताकि पता चले कि हमने सऊदी अरब से ये रकम खरीदी, ये सामान खरीदा है और हमारी जो रकम है, वेट जो हमें वहां जाके एयरपोर्ट में मिलना है, वो हमें वापस किया जाए। जब आप इस चीज की पाबंदी करेंगे, सख्ती से पाबंदी करेंगे, तो आपका जो क्लेम है वो उसी वक्त वो वहां के जो लोग हैं, एयरपोर्ट पर जो खड़े लोग हैं, वो सुनेंगे, कस्टम ड्यूटी वाले सुनेंगे और आपको उसी वक्त रकम अदा करने के पाबंद होंगे। अगर रकम अदा नहीं करते तो आप वहां पर क्लेम करें, क्योंकि अब सऊदी अरब ने अपने 2025 के बजट में ये निकाल दिया है। और तीसरी अहम खबर, वो डोला जो सऊदी अरब में गया था उम्रा हज करने के लिए, वो वहां पर पकड़ा गया है। उन लोगों को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है और कहा गया है यहाँ की गवर्नमेंट को कि खुदारा इन लोगों के जो वीजे थे उन लोगों ने वहां कैंसिल कर दिए हैं। और यहाँ पर भी कहा गया है कि खुदारा ऐसे लोगों की मुकम्मल मालूमात लेने के बाद इन ऐसे लोगों को वहां भेजा जाए और इन लोगों के पास तमाम इनके डॉक्यूमेंट्स, इनकी रकम, हर चीज चेक कर ली जाए। बेशक ये वहां पे अपने भाई, बाप, बेटे किसी का भी रेफरेंस दें, इनका वो रेफरेंस कबूल नहीं होगा। इनके पास जब तक रकम और बाकी सामान, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, हत्ता कि इनको उम्रा करने का तरीका भी अब एयरपोर्ट पे सुना जाएगा।